साथियों नमस्कार मित्रों, एसएम रेडियो में आपका स्वागत है। आज चर्चा करने जा रहे हैं वेब के विषय में। वेब किस टाइप की होती है, कैसे होती है, क्या है वेब, और फंक्शन जनरेटर में कितने प्रकार की वेब्स होते हैं, एम्पलीट्यूड क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, और मॉड्यूलेशन क्या होते हैं। तो हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम that carries energy without a net movement of particles. It may take the form of elastic deformation of variation of pressure, electric magnetic intensity, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और टेम्परेचर किसी क्षेत्र की गड़बड़ी से संदर्भित करते हैं जिसमें प्रत्येक बिंदु पर एक भौतिक विशेषता का दोलन बार बार होता है। तरंग वेव, यानी वेव को हम तरंग के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। तरंग किसी माध्यम से उत्पन्न विक्षोभ, किसी भी माध्यम से उत्पन्न विक्षोभ, डिस्टर्बेंस का ऐसा प्रतिरूप या पैटर्न है। तरंग एक विक्षोभ या डिस्टर्बेंस है जिसमें माध्यम के कण तो वास्तविकता में गति नहीं करते हैं, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। अगर हम तरंग की बात करें, टाइप्स ऑफ तरंग की, यानी तरंगों के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ वेव की बात करें, तो यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग, मैकेनिकल वेव, और यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम यांत्रिक तरंग की बात करें तो यांत्रिक तरंग के रूप के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि दो प्रकार की होती, अनुप्रस्थ तरंग था अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग को ट्रांसएसिव वेव कहते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग को लॉजिकल वेव कहते हैं या लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह जो है कि गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें या दृश्य प्रकाश किरणें, अनुवर्त किरण और सूक्ष्म रेडियो किरणें के नाम से आती हैं। जैसा कि मैं आगे की चर्चा करता हूँ, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चर्चा कर रहा हूँ आप सभी से, जो कि आपको आगे की तरफ देख लीजिए। इसमें एक आपको फ्रीक्वेंसी जनरेट होती हुई एक साइन वेव आपको दिख रहा है, जो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एरिया देख पा रहे हैं, जो कि यह वोल्टेज या कह लीजिए कि करंट का है। और ये जो है कि आप डायरेक्शन जो देख पा रहे हैं, ये टाइमिंग डायरेक्शन की लाइनिंग है, और ये एक प्रकार की साइन वेव बन रही है। इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और जिसको हम हिंदी में स्ट्रिंग कहते हैं। और जो नीचे के पॉइंट आप माइनस पॉइंट देख पा रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है, नेगेटिव की तरफ ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। इसको हम थॉट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये गर्त है, यानी ये नीचे की तरफ, तो इसको हम गर्त बोलते हैं। और इस लाइन से यानी जीरो पोजीशन से लेकर के, यानी टाइम लाइन से लेकर के जो ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी बन रही है, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जिसको हम आयाम बोलते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं रेस्ट पोजीशन है, टाइमिंग का देख पा रहे हैं। और वेवलेंथ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट की दूरी को हम एक वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम वन वेवलेंथ बोलते हैं। आगे की तरफ हम हिंदी में चर्चा करते हैं। आपको इंग्लिश में बता दिया है। तो अब स्ट्रिंग और गर्त के विषय में यहाँ पे कण की माध्यम की आवश्यकताएँ जो देख पा रहे हैं, आयाम यानी एम्पलीट्यूड को दर्शित करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग और गर्त देख पा रहे हैं। इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको थ्रॉट बोलते हैं। तो ये गर्त है, यानी हिंदी में क्रस्ट इसको बोलते हैं, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, गर्त को हम क्रस्ट बोलते हैं। ये जो है कि कण की माध्यम की आवश्यकता है। यहाँ टाइम लाइन देख पा रहे हैं, जिसको हिंदी में हम तरंग गति की दिशा कहते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ आप देख पा रहे हैं। जैसा कि अब फ्रिक्वेंसी दो टाइप की होती, एक हाई फ्रिक्वेंसी बनती है, दूसरी लो फ्रिक्वेंसी होती है। जैसा कि हाई फ्रिक्वेंसी में आपको शॉर्ट वेवलेंथ बनता है, तरंग दैर्ध्य जो है कि एकदम छोटे छोटे बनते हैं। और लो फ्रिक्वेंसी में जो है कि लॉन्ग वेवलेंथ यानी दूरी दूरी पे वेवलेंथ बनता है, यानी तरंग दैर्ध्य जो है कि दूरी दूरी पे बनती है। और जिसको हम आयाम को हम एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं, जो कि तरंग की ऊंचाई, यानी तरंग की ऊंचाई को हम मापते हैं,
तो हमें एम्पलीट्यूड के नाम से जाना जाता है, आयाम कह सकते हैं। आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी की कितनी ज़्यादा तरंगें होंगी उसको कहते हैं, यानी ये जो तरंगें बन रही ये क्या होता है, फ्रिक्वेंसी को होती हैं। और तरंग दैर्ध्य जो होता है वो वेवलेंथ, तरंग की लंबाई, यानी तरंग की यहाँ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य या तरंग की लंबाई वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको दोनों को लंबाई को हम क्या तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ बोल सकते हैं। आगे की तरफ हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड आप देख पाएंगे, यहाँ जो देख पा रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेशन जो बन रहा है, डिस्टर्बेंस बन रहा है, कितना एम्पलीट्यूड बन रहा है, इसको वाइब्रेशन को एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये आप देख पाए हैं वाइब्रेशन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों वन वेवलेंथ यानी वेवलेंथ को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं अनडिस्टर्ब्ड, यहाँ पे जो है डिस्टर्बेंस नहीं बन रहा पोजीशन, यहाँ क्रस्ट है या डिस्टेंस है, और थ्रोट देख पा रहे हैं। और डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल किस प्रकार से आप वेव की वेव कर रही वो आप देख पा रहे हैं। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं ड्यूटी साइकिलिंग के विषय में। ड्यूटी साइकिलिंग क्या है, कितने टाइप से, यानी जो आप वेव देख पा रहे हैं एक प्रकार की वेव है, यहाँ 50% यानी 50% ऑन और 50% ऑफ, यानी ये जो वेव बन रही है स्क्वायर वेव में बन रही है, ये 50% ऑफ है, 50% ऑन के पोजीशन में है। इसी प्रकार 75 ड्यूटी साइकिलिंग में 75% ऑन है, 25% ऑफ है, यानी 75% ऑन 25% ऑफ। इसी प्रकार का 25% आप देख पाएंगे, जैसा कि यहाँ पे 25% पे देख पा रहे हैं ड्यूटी साइकिलिंग जो है ऑन है, यानी ये लाइनिंग जो है, और ऑफ कंडीशन में 75% आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से आपका वेव जो होता है ड्यूटी साइकिलिंग का वेव बन। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं कि वेव को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और हम जो है कि एम्पलीट्यूड को वाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आपको अल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट के टेक द फॉर्म ऑफ सिनर्जिजुअल वेव विथ वोल्टेज अल्टरनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ओवर टाइम, यानी एसी वोल्टेज के आप पॉजिटिव और नेगेटिव टाइम को हम दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक एसी वोल्टेज में साइन वेव बन रही है, जो कि ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव है, यानी वोल्टेज की लाइन ऊपर वाली वोल्टेज की लाइन होती है, और बीच वाली जो लाइन होती है मिडिल पॉइंट में होती है वो टाइम की लाइनिंग होती है। इस तरीके से हम बता रहे हैं कि आपको ये पॉजिटिव लाइन अपर की तरफ, और फिर जो एसी होता है फिर नेगेटिव की तरफ आती है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो ये अल्टरनेटिव यानी एसी करंट है, आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से एसी वर्क करता है। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं अल्टरनेटिव करंट फ्रॉम द वॉल आउटलेट। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस द वोल्टेज इज रेक्टिफाइड यूजिंग ए सेट ऑफ डायोड्स। रेक्टिफिकेशन ट्रांसफॉर्म द सिनर्जिजुअल एसी द रेक्टिफायर कन्वर्ट द साइन वेव इनटू ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव पिक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह डायोड के माध्यम से वोल्टेज उत्पन्न हो रही है, जो कि पॉजिटिव वेव में बन रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नीचे नेगेटिव की तरफ है, दूसरा जो है ऊपर की तरफ पॉजिटिव आप देख पा रहे हैं। यह फुल वेव रेक्टिफाइड कर रही है। जैसा कि अगला चर्चा करते रहे फिगर 3 के, तो सो द रेक्टिफायर वोल्टेज हाउ द कैपेसिटर स्मूथ द ड्रॉप। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको कैपेसिटर के माध्यम से अगर वेव आती है तो किस टाइप से आती है। नेगेटिव टर्मिनल आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ बना हुआ है, जो कि कैपेसिटर का है। पॉजिटिव वेव को आप देख पा रहे हैं, जो कि फुल वेव रेक्टिफाइड हो रही है। आगे की तरफ चर्चा करते रहे हैं कि एग्जाम्पल ऑफ नॉइज क्रिएटेड बाई द स्विचिंग एंड रिपल इन ए मीडियम क्वालिटी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में इस तरीके से आप देख पाएंगे, जो कि रिपल क्या होता है, नॉइज क्या होता है। जो ऊपरी पिक पॉइंट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं, और जो निचली सतह होती है यानी ये इस पॉइंट को हम नॉइज बोलते हैं। और जो कि पिक टू पिक रिपल एंड नॉइज देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस के बीच में हम क्या बोलते हैं, पिक टू पिक नॉइज है, इसलिए अब रिपल एंड नॉइज के नाम से जाना जाएगा। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं कि रिपल एंड नॉइज फॉर रेगुलेटर स्विचर पावर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिडिल क्वालिटी सप्लाई। Insulated had a noise potential in the regulated line and power supply with the much less than the ripple of the regulated switches power supply. It can still be significant enough to mask data if the noise and ripple are very high. Small signals can be overweight of or the life of the hardware can be significantly shortened
with a high quality power supply. It can be virtual instantly. ये देखिए पावर सप्लाई की भी चीज़ें में इस तरीके से रिपल नॉइज दोनों में होता है, पावर सप्लाई में भी होती है और आप कह लें फंक्शन जनरेटर, तो फंक्शन जनरेटर में भी रिपल नॉइज के सिंबल के लिए मैंने इसको दोनों को ले लिया है। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इन द फिजिक्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस moved by a point on a vibrating body or wave measured from the equilibrium position. It is equal to 1/2 the length of the vibration path. जैसा कि मैं फिगर में आपको दिखा दे रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड में आप देख पा रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है। एम्पलीट्यूड जो है कि आप देख पा रहे हैं कि वेरों से डिसाइड कर दिया गया है एम्पलीट्यूड कहाँ से कहाँ तक। तो एम्पलीट्यूड जो है ये यहाँ से इसके हाफ भी देख पा रहे हैं, पीरियड भी देख पा रहे हैं, टाइम भी देख पा रहे हैं जैसा कि। और एम्पलीट्यूड को मैं यहाँ पे जो कि आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम आवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द रेट एट विच करंट चेंज डायरेक्शन पर सेकेंड। इट इज़ मेजर इन हर्ट्स, जो कि फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में हम डिनोट करते हैं एज ए इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजर विथ 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 साइकिल। यानी 1 हर्ट जो होता है 1 साइकिल के बराबर होता है पर सेकेंड। हर्ट्स 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। साइकिल 1 कंप्लीट 1 ऑफ द अल्टरनेटिव करंट ऑफ द वोल्टेज। कहने का मतलब है कि एक साइकिल जब पूरा करेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जब लाइनिंग पूरा करेगी, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ तक पूरा करेगी, तो उसको एक साइकिल बोला जाता है जब तक पूरा ना कर ले, और 1 हर्ट्ज कहा जाता है। जो कि आपको हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव में दिखा रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी किस हिसाब से बन रही है और लो फ्रीक्वेंसी किस हिसाब से बन रही है, उसके अनुसार आप देख सकते हैं। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं टाइम ऑफ पीरियड। समय की क्या होता है? द टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट oscillation to occur is called the time period is defined by t, यानी टाइम को t से डिनोट करते हैं। इट्स यूनिट्स सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज, जैसा कि फ्रीक्वेंसी इज ए नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ द एक्यूरेंस ऑफ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट ऑफ टाइम। द फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ हर्ट्स, यानी जो है कि फ्रीक्वेंसी जो है टर्म ऑफ हर्ट्स को करती है। और टाइम जो पीरियड आप देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने जो टाइम पीरियड आपको यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड आप देख पाएंगे, टाइम देख पा रहे हैं। ये टाइम पीरियड यहाँ से एक वेवलेंथ पूरा करने में जो टाइम ले रहा है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। यानी एक जो है कि श्रिंक से लेकर के दूसरे श्रिंक की दूरी को हम जितने टाइम लेता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड को टी से जो है प्रदर्शित किया जाता है। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 1 अपॉन टाइम पीरियड्स, यानी कि जितने फ्रीक्वेंसी बन रही है उसको डिवाइड कर देंगे। आगे हम चर्चा कर लेते हैं फेज यानी चरण। इन फिजिक्स ए मैथमेटिकल द फेज ऑफ वेव और वदर पीरियडिक फंक्शन ऑफ सम रियल वाइब्रेशन वेरिएबल इज ए एंगल लाइक क्वांटिटीज रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन ऑफ द साइकिल convert up to it is experienced in such a scale that it varies by 1 full turn as the variable goes through each period। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीरियड में जो है जो कि फेज का इन फेज में आप देख पा रहे हैं, जैसा कि फेज में आवर फेज, आउट फेज और कंप्लीटेड फेज आप देख पा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन आइडेंटियल पॉइंट और एडजेसेंट क्रेस्ट इन द एडजेसेंट साइकिल ऑफ ए वेव फ्रॉम सिग्नल प्रोपागेटेड इन ए स्पेस ऑफ ए लॉन्ग ए वायर इन वायरलेस सिस्टम। वेवलेंथ इज यूजुअली स्पेसिफाइड इन मीटर्स एम, सेंटीमीटर सेमी और मिलीमीटर्स mm। ट्रांसेसिव वेव में देख पा रहे हैं कि आपको क्रस्ट से क्रस्ट की, यानी क्रस्ट से क्रस्ट यानी कहले जो श्रिंक से श्रिंक की जो बीच की दूरी है वो वेवलेंथ कहा जाता है, जिसको हम जो है कि तरंगदैर्ध्य के नाम से जानते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो पीक टू पीक भी पीक देख पा रहे हैं, पीक यानी ऊंचाई को पीक बोला जाता है, ये थ्रस्ट बोलते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं जैसा कि
आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ हम दिखा देते हैं कि जो है कि वेवलेंथ को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और शाइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रिंगल वेव, स्मूथ वेव आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें, ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो फिगर देख पा रहे हैं, शातूथ की फिगर देख पा रहे हैं। इस तरीके से वेव फ्रॉम ट्रिगल साइन आप देख पाएंगे। हाफ वेव को मैं प्रदर्शित कर दे रहा हूँ। और आगे की तरफ मैं चर्चा करता जा रहा हूँ कि ये साइन वेव क्या है, साइन वेव को और किस नाम से जाना जाता है, उसके विषय में बता दे रहा हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साइन वेव, साइन वेव जो है सिनेडिजुअल वेव, सोनोस्वाइड के नाम से और नाम जाना जाता है। जैसा कि मेरे इंग्लिश कमज़ोर है, ज़रा सा आप लोग देख लीजिएगा। ए साइन वेव इज ए geometric wave from that oscillators move up, down or side to side periodically and is defined by the function y is equal sin x. In the other word it is an S-shaped यानी S फॉर्म में स्मूथ वेव द ऑक्सीलेटेड्स अबव एंड बिलो जीरो। और आप जो है शाइन वेव का सिंबल जो कि देख पा रहे हैं, इस तरीके की शाइन वेव बनती है। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव में हम चर्चा करते हैं स्क्वायर वेव इज ए नॉन सिनेडिजुअल फेरेटिक वेव फ्रॉम इन विच द एम्पलीट्यूड अल्टरनेट्स एट द स्टैंडिंग फ्रिक्वेंसी बिटवीन फिक्स्ड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। आप देख पा रहे हैं कि स्क्वायर वेव इस टाइप से बनता है, जो कि वोल्टेज पिक देख पा रहे हैं। और वोल्टेज यहाँ पे इसको हम बोलते हैं वोल्टेज पिक टू पिक, और ये वोल्टेज एवरेज में देख पा रहे हैं, ये वोल्टेज पिक। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं रेक्टेंगुलर वेव फ्रॉम या पल्स ट्रेन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पल्स वेव को रेक्टेंगुलर वेव भी बोला जाता है। और देख पा रहे हैं कि रेक्टेंगुलर वेव इज ए स्क्वायर वेव फ्रॉम बट with different time within a different state. This make a waveform has a rectangle shape rather than the square shape. Waveform of the rectangular wave, in some instances the waveform may tend to become more of train of short pulse when the time on state is much greater than the other. जैसा कि आप इसमें सिंबल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कि ये आइडियल पल्स इनपुट दे रहा है, यहाँ पर डिस्टर्बेंट प्लस आउटपुट देख पा रहे हैं। और ये पीरियड टाइम भी देख पा, पल्स वेव, ये पल्स वेव आप देख पा रहे हैं, ये भी पल्स वेव है। तो आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं ट्रिंगुलर वेव फॉर्म और रम्प। यानी अगर हम बात करें रम्प को, तो रम्प को हम ट्रिंगुलर वेव फॉर्म के नाम से और रम्प के नाम से भी जानते हैं। ट्रिंगुलर वेव राइजेज एंड देन फॉल, यानी राइज एंड फॉल दोनों फॉर्म में पाया जाता है। द मोस्ट कॉमन फ्रॉम द ट्रिंगुलर वेव फ्रॉम राइज एंड देन फॉल्स एट द सेम रेट, although it is possible for the rise and fall rates for the different is required wave from a triangular wave. This rise and fall linear and the transition between rise and fall never insulation continuous। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको ट्रिंगुलर फॉर्म में दिखा दे रहे हैं, जो कि रैम्प फॉर्म में ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं, ये शाइन का देख पा रहे हैं, स्क्वायर का देख पा रहे हैं, ये ट्रिंगुलर का देख पा रहे हैं, स्मूथ वेव देख पा रहे हैं। कि आप देख पा रहे हैं रम्प या फिर वेव फ्रॉम, स्मूथ वेव फ्रॉम में, जो कि स्मूथ और रम्प वेव फ्रॉम वन विच राइज टू इट्स फाइनल वैल्यू एंड देन फॉल्स अवाई विद ए नेयर वर्टिकल ड्रॉप, दिस गिवन ए पॉजिटिव रम्प एंड वेव फ्रॉम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और फिगर के साथ मैंने रम्प को प्रदर्शित कर दिया है। और इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू हैव ए नेगेटिव रम्प वेयर द सिग्नल slowly falls from a minimum to the low value and then rise with never vertical slope to maximum value again. Wave from of the smooth or rump wave signal were widely used for analogous television, where the spot scanned from one side of the
screen to the other and playback to beginning. Again, a ramp voltage was used to slightly move a spot across the screen, and then the swift forward return to the heart of start of the scan. Again, there are many other from wavefront found electronic circuit. These are some of the more widely used. नॉइज़ वेव को हम गॉसन वेव के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो इसे नॉइज़ को गॉसन वेव भी कहते हैं। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव दैट ट्रेवल थ्रू ए मीडियम लाइक एयर और वाटर, यानी एयर एंड वाटर नॉइज़ हो सकती हैं, आवाज़ें। व्हेन वी थिंक अबाउट साउंड वी ऑफ्टन थिंक अबाउट हाउ लोड इन एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी एंड इट विच। नॉइज़ को आप देख पा रहे हैं, नॉइज़ को और फिर टोन में देख पा रहे हैं, और आप फ्रीक्वेंसी की जो जनरेट हो रही आप फ्रीक्वेंसी देख पा रहे हैं। इस तरीके से नॉइज़ की फ्रीक्वेंसी भी आपको देखने को मिलती है। फिर हम हार्मोनिक की बात कर लें, हार्मोनिक में क्या क्या है। तो हार्मोनिक में हम चर्चा कर लेते हैं हार्मोनिक्स वेव्स क्या है। तो ज़रा सा हम हार्मोनिक पे आते हैं। हार्मोनिक वेव, ये हार्मोनिक इज ए वेव और सिग्नल हुज फ्रीक्वेंसी एन इज एन इंटीग्रल whole number multiple of frequency of the same frequency signal or wave, a part of the harmonic series that the term can also refer to the ratio of the frequency of such a signal or wave to the frequency of reference signal or wave. Vibration with a position at the one time एक्स एक्सिस यहाँ देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस टाइमिंग एम्पलीट्यूड जो है कि थीटा से प्रदर्शित किया गया है, और लैम्डा जो है कि वेवलेंथ आप देख पा रहे हैं, और इधर पॉजिटिव होता है जो कि इधर नेगेटिव की तरफ होता है। वाइब्रेशन टाइम, वाइब्रेशन विथ टाइम एट वन प्लेस जो कि आप देख पा रहे हैं टाउ से, और टाइम को टी से डिनोट कर दिया गया है। एम्पलीट्यूड भी आप देख पा रहे हैं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक्सपोनेंटियल वेव फॉर्म, जो कि EXP वेव फॉर्म के लोग भी कहते हैं इसको। तो आप देख पा रहे हैं कि ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव वेव फॉर्म दैट राइज और फॉल एक्सपोनेंटियली फ्रॉम सम इंटियल वैल्यू एट सम इंटियल टाइम अकॉर्डिंग टू द लॉ t is from a redundant waveform is rise without a bound with increasing time t from और waveform the zero, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब डीसी वेव की फॉर्म बात कर लेते हैं कि डीसी वेव फॉर्म में क्या होता है। जो कि ही डीसी वेव फॉर्म डीसी करंट आल्सो ए डायरेक्ट करंट इज अंडर अनयूनिवर्सल flow of current or electric charge. Unlike AC, it does not change the magnitude and polarity with time. The DC current has constant magnitude and direction, and as the direction and magnitude not change, so the frequency of the DC current is zero. अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट को दोनों को आप अच्छे से देख पा रहे हैं। आगे की तरफ हम चर्चा कर लेते हैं। डीसी करंट सीधे लाइन में चलती है, जो कि एसी करंट तो जो कि अप डाउन करके चल रही है। अब हम एआरबी मतलब होता है कि आर्बिट्री वेव फॉर्म जनरेटर में किस टाइप से वेव आते हैं। Arbitrary waveform generator is a more complex instrument that can produce almost any waveform you can imagine. Arbitrary waveform generator are essentially sophisticated playback system that deliver waveform based on stored digital that describe the constantly changing voltage level of an AC signal.
आगे की तरफ चर्चा कर लेते हैं जो कि स्वीप वेव फॉर्म क्या होता है। द स्वीप साइन वेव फॉर्म प्रोड्यूस ए साइन वेव विच चेंज फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम। द स्टार्ट एंड स्टॉप फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द limits of the sweep signal. The start frequency can be changed the stop frequency, in which case the sweep frequency will change decrease over time. The sweep type can be either linear or logarithmic. जैसा कि आप देख पा रहे हैं वोल्टेज के लिए जनरल स्वीप वेव फॉर्म को मैंने प्रदर्शित कर दिया है, और ये भी आप फिगर को अच्छे से देख लीजिए। आगे हम लाइनर वेव की बात करते हैं। ए लाइनर वेव इज ए वेव हुज प्रॉपर्टीज सच एज एम्पलीट्यूड, स्पीड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज ओवर टाइम और स्पेस। आप लाइनर भी देख पा रहे हैं, जो कि लाइनर के लिए मैंने सारा आपको प्रदर्शित कर दिया है किस हिसाब से है, आप अपने अनुसार देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आगे की बात करते हैं लॉगरिथम की। लॉगरिथमिक लॉग के शॉर्टकट में लॉग के नाम से भी होता है वेव। और लॉगरिथमिक द एक्सपोनेंट और पावर टू विच ए बेस मस्ट बी raised to yield a given number expressed mathematically. X is the logarithm of n to the base b is b power n is equal n, in which case 1. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो मैं इसको इस तरीके से फिगर से मैं डिनोट कर दिया हूँ लॉगरिथम को। आप अच्छे से देख सकते हैं कि लॉग में किस तरीके से सिग्नल से जनरेट होते हैं और कैसे दिखते हैं, तो इस हिसाब से मैंने कर दिया है। अब ब्रस्ट की बात कर लेते हैं। आगे की तरफ ब्रस्ट दिया हुआ है, जो कि ब्रस्ट को अच्छे से हम समझ लेते हैं और देख लेते हैं। ए सिग्नल दैट हैज़ ए सिग्निफिकेंट पावर फॉर ए नाउ डायरेक्शन इज डिफाइंड एज द ब्रश सिग्नल। दिस सिग्नल हैज़ नो पावर दैट टाइम अब आउटसाइड द नाउन डायरेक्शन। आगे बात करते हैं कि आप इस सिग्नल को अच्छे से देख सकें और समझ सकें। आगे की बात करते हैं कोऑर्डिनेट पैटर्न्स वेव फॉर्म की। तो डीएफ प्लेटफॉर्म की आगे की तरफ बात कर लेते हैं। इन नॉर्मल रेस्टिंग हर्ट्स द pharyngelic rhythm of the heart is normal sinus rhythm. NSR normal sinus rhythm produce the prototypical patterns of P wave, QRS complex and the T wave. Generally deviation from normal sinus rhythm is considered as a cardiac arrhythmia. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आगे की तरफ मैंने सारे चीज़ें को डिनोट कर दिया है, किस तरीके से कौन से सिग्नल्स वगैरह हैं आपको कुछ समय के लिए दिखा दे रहे हैं। कॉम्प्लेक्स देख पा रहे हैं आर, एक सेगमेंट पी आर और सेगमेंट एस टी, जो कि आप पूरे फिगर्स को अच्छे से देख करके समझ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सिग्नल्स मैंने जनरेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं आगे की तरफ बात कर